हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर का पराठा। तो कैसे बनाते हैं देखने के लिए बने रहेगा मेरे चैनल पर। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पनीर के भरवा पराठे की रेसिपी, जिसे मैंने थोड़ा ट्विस्ट देकर बनाया है। इससे इन पराठों का स्वाद और भी बढ़कर आएगा। साथ ही मैं पराठों में स्टफिंग भरने का एक खास तरीका बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से पराठों में स्टफिंग भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए ये बहुत ही टेस्टी पनीर के भरवा पराठे बनाना शुरू करते हैं। पनीर के भरवा पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो ये पराठे मैदे से भी बना सकते हैं या आधा मैदा और आधा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे में नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब पानी डालते हुए हम अच्छा सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। भरवा पराठे बनाने के लिए आटा है वो हमें सॉफ्ट ही लगाना होता है। इससे जो पराठे हैं वो फटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से भरे जा सकते हैं। मैंने आटे के अंदर सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया है। यदि आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद है पराठों में तो आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। और जब आटा एक जगह अच्छे से बाइंड हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालते हुए इसे अच्छे से मसलते हुए स्मूथ और चिकना बना लेंगे। तो तेल मैं शुरुआत में नहीं डालती हूँ। जब आटा एक जगह से इकट्ठा हो जाता है तब इस पर थोड़ा सा तेल या घी लगाकर 1-2 मिनट और मलने से ये काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ रहता है। तो यहाँ पर आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है। इसे अब हम थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम देंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए आटे को कवर करके रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पनीर, साथ ही मैं ले रही हूँ प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। अब जो प्याज है इसे हम बारीक कट कर लेंगे। तो प्याज को पहले ऐसे लेंथवाइज काटेंगे और फिर मैं बीच में एक कट लगाऊंगी और फिर इसे बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। तो प्याज को थोड़ा बारीक रखा है ताकि इसे जो पराठे हैं वो फटे नहीं। प्याज का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है पराठों में, लेकिन यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसी तरह हरी मिर्च को भी बारीक काट लेंगे। तो जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले लें। अब हम लेंगे पनीर। तो पनीर को इस तरह कद्दूकस की सहायता से कद्दूकस कर लेते हैं और चाहे तो पनीर को हाथों से भी मैश करके ले सकते हैं। तो सारे पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब बचा अदरक और लहसुन, तो इसे हम डालेंगे मानदस्ते के अंदर। तो अदरक को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है ताकि इसीलिए क्रश हो जाए। तो इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस ऐसे ही हम क्रश कर लेंगे इसे। तो ताज़ा अदरक और लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब हम बिना पकाए स्टफिंग बनाते हैं तो अदरक लहसुन उसमें कच्चा रहता है, जिसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा पका कर लेंगे। तो पैन के अंदर 1 चम्मच तेल या घी गर्म कर ले। यहाँ पर ज़्यादा तेल या घी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे जीरा। यदि आप जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीरा स्किप कर सकते हैं। जीरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। और क्योंकि इस स्टफिंग में हमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पकाना है तो प्याज और हरी मिर्च के साथ ही हम क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन भी ऐड कर लेंगे और लगभग 2 मिनट के लिए इन चीज़ों को लो फ्लेम पर पका लेंगे। प्याज जब ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो पाउडर मसालों में हम लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब पाउडर मसालों को भी हम थोड़ी देर रोस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे मसाले हैं वो कच्चे भी नहीं रहते हैं और जब मसाले कच्चे नहीं रहते हैं तो वो नुकसान भी नहीं करते हैं। नहीं तो कच्चे मसाले जब रह जाते हैं तो वो नुकसानदायक भी होते हैं। अब जैसे ही हमने मसालों को पकाया है तुरंत ही इसमें हम ये कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल देंगे और इसी के साथ नमक भी ऐड कर लेंगे। बस 30 सेकेंड के लिए ही हम गैस का फ्लेम ऑन रखेंगे पनीर डालने के बाद और फिर गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
पैन अभी गर्म है तो इसी हीट से भी पनीर है वो 1-2 मिनट के लिए धीरे धीरे पक जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ पर पनीर को ज़्यादा पका लिया तो पनीर हार्ड हो जाएगा। लेकिन हमें स्टफिंग भरने के लिए एकदम सॉफ्ट पनीर ही चाहिए, इससे पराठे टेस्टी भी बनते हैं। तो बस मैंने 1 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है। पहले 30 सेकेंड मैंने गैस को ऑन करके इसे पकाया और फिर 30 सेकेंड मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और साथ ही डालेंगे इसमें नींबू का जूस, जिससे इनका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। बस मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और ये हमारी टेस्टी सी स्टफिंग बनकर तैयार है। एक प्लेट में इसे फैला दें ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है, हमने जो आटा लगाकर तैयार किया है वो भी रेस्ट ले चुका है। तो 1-2 मिनट के लिए इसे हम मसल कर और भी स्मूथ और चिकना बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने घी डालते हुए इसको दोबारा से मसल लिया है अच्छे से और ये देखिए कितना स्मूथ और सॉफ्ट आटा लगकर तैयार है। अब हम एक लोई तोड़ेंगे और भरवा पराठे बनाने के लिए लोई है वो थोड़ी बड़ी ही तोड़ें, क्योंकि एक्स्ट्रा आटा बाद में हम ऊपर से निकाल भी देते हैं। अब इस लोई को हम थोड़ा सूखे आटे से डस्ट करेंगे और इसे बेलेंगे। जब आप इसे बेलें तो इसके किनारों पर ज़्यादा प्रेशर दें और बीच में कम प्रेशर दें, क्योंकि जो किनारे हैं वो हमें निकालने हैं। और जब किनारे पतले होंगे तो बीच में जो सलवटें हम डालते हैं भरवा पराठा बनाने के लिए वो बहुत ही आसानी से हम डाल सकते हैं। तो इस तरह इसके किनारों को मैंने पतला रखा है, बीच में से मोटा रखा है। अब ये जो स्टफिंग थी मैंने थाली में निकाल दी थी, तो ये ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ही स्टफिंग को पराठे में भरना है। तो 2 बड़े चम्मच भरकर मैं इसमें स्टफिंग डाल रही हूँ। मैं भरवा पराठे भी थोड़े छोटे ही साइज के बनाती हूँ, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग इसमें स्टफिंग डाल रही हूँ। अब इसके किनारों को हम ऊपर की साइड में इस तरह पकड़ लेंगे सलवटे डालते हुए, और जब एक जगह ये इकट्ठा हो जाए तब इसे हथेली के ऊपर रखकर दूसरे हाथ से इस तरह ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो इससे सलवटे हैं वो ऊपर की साइड आ जाएगी, सारा एक्स्ट्रा आटा है वो ऊपर की ओर से निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देते हैं और ये जो पोर्शन हमने तोड़ दिया था बीच में से, इसे दोबारा चिपकाने के लिए थोड़ा सा और प्रेस कर लेते हैं। फिर हमें इसको अपोजिट साइड में ले जाना है। तो पहले हमने इसे ऊपर की ओर लाया और अब इसे हम नीचे की ओर धीरे धीरे हथेलियों से प्रेस करते हुए और अंगुलियों से नीचे दबाते हुए ले जाते जाएंगे। तो झटपट आप देखेंगे कि जो बीच का पोर्शन था कहाँ गायब हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। इससे जो पराठा बनता है वो एकदम इवन होता है। नहीं तो क्या होता है कि जहाँ पर हम सलवटे डालते हैं वहाँ पर आटे की काफ़ी मोटी परत रह जाती है, जो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह थोड़ा सा ही सूखा आटा डस्ट करते हुए मैं पराठे को बेल लूँगी। पराठों को बिना घी या तेल के बहुत ही आसानी से कम आटा लगाते हुए आप बेलें। इससे क्या होगा कि पराठे को जब हम सेकेंगे तो ऊपर सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और यदि स्टफिंग थोड़ी सी कहीं से झांक रही है तो इस तरह आप थोड़ा सा सूखा आटा उस पर लगा सकते हैं, ताकि ये स्टफिंग तवे पर नहीं चिपके। ये स्टफिंग बिल्कुल भी इस पराठे में से नहीं निकलने वाली है। तो ये देखिए इस तरह झांकती हुई पराठे में से जो स्टफिंग होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है और पराठे भी इस तरह से खाने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए सेम इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी भरकर तैयार कर लेती हूँ। ये तरीका बहुत ही आसान है पराठे भरने का, तो आप इस टिप से किसी भी तरह का पराठा भर सकते हैं। या आप कचौरी भी बना रहे हैं तो कचौरी भी इसी तरीके से भर सकते हैं, बहुत ही आसानी से भरी जा सकती है। तो ये कुछ पराठे मैंने बना लिए हैं, तो पराठे बनाते जाएंगे और इन्हें हम सेकते जाएंगे। पराठे को पहले ऐसे ही हल्के गरम तवे पर दोनों ओर से बिना घी या तेल के सेकें और जब एक साइड से ये सिक जाए तब हम इसके घी या तेल लगाएंगे। तो मैंने इसे पलट दिया है और अब इस साइड से हम घी लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि पराठों में जब हम बनाते हैं तो बहुत ही धुआं निकलने लगता है, क्योंकि उसमें घी जलने लगता है। वो जला हुआ घी काफ़ी नुकसानदायक भी होता है और इससे जो तवा होता है वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है और जला हुआ घी का जो टेस्ट होता है वो पराठों में अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस तरह से जब आप पराठे बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से पराठे बन जाएंगे और बहुत ही आसानी से सिक भी जाएंगे। और दूसरा, जब भी आप पराठा बनाएं तो जब एक पराठा सिक रहा हो तो दूसरा पराठा भरकर पहले से ही तैयार रखें। तो जैसे ही आप एक पराठा उतारें फटाफट दूसरा पराठा डालकर उसे भी सेक लें। तो इससे क्या होगा कि जो तवा होगा वो ऐसे ही गर्म होकर उस पर जो घी लगा हुआ है वो उड़ेगा नहीं, यानी जलेगा नहीं। तो इससे जब आप पराठे बनाएंगे तो आपके किचन में बिल्कुल भी धुआं नहीं फैलेगा।
पराठों को हमेशा हल्के गर्म तवे पर ही सेकें, इससे पराठे बहुत ही अच्छे से पक भी जाते हैं और देखने में एकदम लाल लाल बनते हैं। तो देखिए एक पराठा मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों ओर से आप इसकी शेप देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। नहीं तो क्या होता है, एक साइड से तो स्टफिंग अच्छे से झांक रही होती है लेकिन दूसरे साइड से काफ़ी मोटी परत होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। और ये दोनों तरफ से एक समान है। अब मैं आपको कट कर कर दिखाती हूँ कि जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो कितनी अच्छे से इसके अंदर फैली है। और ये देखिए पराठों की जो स्टफिंग है वो कितने अच्छे से फैली हुई है और दोनों परत पर जो स्टफिंग है वो इक्वल है, एकदम एक समान फैली हुई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक तरफ तो स्टफिंग जाता है और दूसरी परत पर स्टफिंग बिल्कुल ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छी खिली खिली स्टफिंग इस पर दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस तरीके से पनीर की स्टफिंग बनाकर ये पनीर के पराठे ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये पराठे बहुत पसंद आएंगे। तो जल्दी से इन भरवा पराठों की रेसिपी ट्राई कीजिए और कैसे बने आपके पनीर के पराठे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए। पनीर का पराठा बनकर हो गया है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।